हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। देर न करते हुए कक्षा 12 के लिए जितने भी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी हैं और उनके लिए ये सामान्य हिंदी का केवल प्रश्न पत्र हम लेकर के आए हैं। ये अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर का एनसीईआरटी पैटर्न पर 2024 का सेट नंबर 1 और मॉडल कौन सा है, डीएच। तो आइए देर न करते हुए इस मॉडल पेपर को हम सॉल्व करते हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आज की आवाज़ में। आपके साथ हम जुड़ गए हैं और आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, खंड का में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुविकल्पी क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। कहानी है, आत्मकथा है, डायरी है, जीवनी है। तो ये आत्मकथा विधा है। विधाएं कितनी होती हैं, 16 विधाएं होती हैं। उसी में से मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित है, तो आत्मकथा पर आधारित है। अब आप देखिए याद इसको कैसे करेंगे। आज मेरी कह रहा है, मेरी और आत्म अर्थात खुद के ऊपर ये लिखी गई है, इसीलिए ये आत्मकथा विधा हो जाएगी। उसके बाद खा नंबर का देखें, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांक्रात्यायन, विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद्र, नागार्जुन। तो राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांक्रात्यायन। आप लोगों को अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने आंसर ज़रूर लिखिए। आज ये आपके साथ में हम पूरा का पूरा मॉडल पेपर 100 अंकों का सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र द्वारा लिखित है, अर्थात जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखित उपन्यास का नाम बताना है। इरावती, ऋतुचक्र, सुनीता, निर्मला। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सुनीता। क्या हो जाएगा, सुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था किसने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रेमघन ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट अंगा, चिंतामणि रचना के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। कामायनी, वैदेही वनवास, कश्मीर सुषमा, प्रेम माधुरी। तो देखिए, कामायनी तो जयशंकर प्रसाद की है और कश्मीर सुषमा ये श्रीधर पाठक की है। प्रेम माधुरी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो बची कौन, वैदेही वनवास। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वैदेही वनवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं। उपमान मैले हो गए इसकी काव्य पंक्ति है। तो उपमान मैले हो गए काव्य पंक्ति है आपकी अज्ञेय जी की। किसकी है, अज्ञेय जी की। एकांतवासी योगी किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीधर पाठक। अब क्वेश्चन बनेगा, श्रीधर पाठक किस युग के रचनाकार हैं। तो ये भारतेंदु युग के हैं। किस काल के हैं, तो ये आधुनिक काल के हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट अंगा, देखिए लिखा है, हिंदी काव्य के किस कालखंड को अर्थात किस काल को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा छायावाद। क्या हो जाएगा, छायावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए लिखा हुआ है, न्यू पैटर्न सामान्य हिंदी कक्षा 12 अनसॉल्व्ड पेपर 2024। अब आपका जो आंसर होगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए इसको पढ़ते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु तो ये आपको पता चल गया होगा राष्ट्रीय जन आ गया है। तो ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। किस पाठ से, राष्ट्र के स्वरूप। और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। ये क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। अथवा दूसरा देख लीजिए, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता होगा, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का वे हिसाब लगा लेते हैं। तो ये किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है।
तो पाठ का नाम है अशोक के फूल। क्या है? देखिए अशोक नाम भी आया है, अशोक के फूल, और इसके जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और 5 प्रश्न है, इसलिए पूरा का पूरा टोटल 10 अंक का है। विस्तृत विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो ये किस लेसन से है और इसके कवि कौन हैं? तो देखिए ये महादेवी वर्मा के गीत से लिया गया है। कहाँ से? गीत से। और देखो अगर आपको ना पता चले तो आप क्वेश्चनों को पढ़ा करिए। देखिए नाम भी आ गया है कवियत्री। अब कवियत्री हैं तो महादेवी वर्मा ही होंगी, क्योंकि कवियों में पद्य में केवल महादेवी वर्मा ही हैं और सब पद्य में नहीं है, महादेवी वर्मा ही हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है अथवा सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा इस परधा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये बापू के प्रति से लिया गया है। कहाँ से? बापू के प्रति से। और इसके कवि कौन है? कवि हैं आपके पंत जी, सुमित्रानंदन पंत। पशुता का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, एपीजे अब्दुल कलाम, हरिशंकर प्रसाद, तीनों में से किसी एक का करना है। और जो इम्पोर्टेंट है आपके एपीजे अब्दुल कलाम। और खा वाला देखिए, कवियों का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय नहीं, साहित्यिक परिचय लिखना है। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इन तीनों में से किसी एक का आपको लिखना है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके मैथिली शरण गुप्त। साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। देखिए अगर आप उद्देश्य लिख रहे हैं तो उद्देश्य में अगर आपने हेडिंग्स और कोटेशंस नहीं डाली हैं, कोटेशंस आप लिखे ना लिखे परंतु हेडिंग जरूर होनी चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अथवा दूसरा देखिए, पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सारांश में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हेडिंग हो ना हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आप अगर सीतापुर से हैं, मैनपुरी से हैं, तो जो आपके यहाँ खंड काव्य चलता हो, अब जैसे आलोक व्रत हो गया तो आलोक व्रत का एक क्वेश्चन आएगा। आलोक व्रत में क्या कह रहा है? आलोक व्रत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण लिखना है और आपको कोटेशन तो लिखनी ही है। और अगर आपने आलोक व्रत नहीं पढ़ा है या आलोक व्रत आपका छूट गया है तो मैंने 1 से लेकर के पूरे 8 सर्गों के मैंने एक ही वीडियो में बना दिया है, फुल कोटेशन के साथ, जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। आइए, खंड खा संस्कृत का पाठ 7 अंकों का, कितना? 7 अंकों का। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हेडिंग्स आपकी 2 बनेगी, एक बनेगी संदर्भ की और दूसरी बनेगी अनुवाद की। तो आप सॉल्व करिए। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। अर्थ भी आपको हम बता देते हैं क्योंकि संस्कृत बहुत कठिन मानी जाती है लेकिन होती नहीं है, अभ्यास से सब कुछ आ जाता है। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम मनांसि अमोहयत, अर्थात लोगों के मनों को मोह लेते थे। अतः इसीलिए अस्य इन्होंने सुहृदः पवित्र हृदय से तम इन्होंने प्रांग विवाह पदवी अर्थात वकील की पदवी को प्राप्त करके देशस्य देश की श्रेष्ठतराम सबसे ऊंची सेवाम कर्तुम प्रेरितवन्तः, सेवा करने की इनको प्रेरणा मिली। तद अनुसारम उसके अनुसार
अयम इन्होंने विधि परीक्षाम उत्तीर्ण कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयागस्थे प्रयाग स्थान में उच्च न्यायालय में प्रांग विवाह कर्म अर्थात वकालत करना कर्तुम आरभत प्रारंभ कर दिया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन अर्थात कानून का अच्छा ज्ञान होने के बाद मधुर आलापेन और अपने मधुर आवाज से उदार व्यवहारेण और अपने उदार व्यवहार से चा अयम इन्होंने शीघ्रम एवं बहुत जल्द मित्रों के बीच में रहकर न्यायाधीशांच सम्मानम भाजम अभवत अर्थात न्यायाधीश के द्वारा सम्मान प्राप्त किया। तो आप ये आपके 7 अंक का रहा। 5 अंक का होता है हिंदी अनुवाद और 2 अंक का होता है संदर्भ। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। देखो गद्यांश कह रहा है तो गद्यांश लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के किस पाठ से लिया गया है? तो ये महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है या लिया गया है, बस इसमें लेखक और कवि नहीं लिखना होता है, तब आपको 7 अंक मिलते हैं। अथवा दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुल गुरुः कालिदासः अन्ये च भासभारवी भवभूत आदयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। तो आप लिखेंगे संस्कृत साहित्य के प्रारंभिक कवि वाल्मीकि जी, महर्षि व्यास जी, कविकुल गुरु कालिदास और भी भास भारवी भवभूति आदि महाकवियों ने अपने स्वकीय अपने ग्रंथ रत्न उनके ग्रंथ रत्न अद्यापि आज भी पाठका नाम अर्थात पढ़ने वालों के हृदय विराजनते हृदय में विराजित रहते हैं। यह भाषा अस्माभि हमारी मात्र समम सम्माननीय माता के समान सम्मानित वंदनीय च और वंदनीय है। यतो भारत मातुः स्वातंत्र्यतम गौरवम अखंडत्वम सांकृतिम एकत्वम च संस्कृते न सुरक्षितम शक्यते। ये आप इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। तो यतः भारत मातु जब भारत माता स्वतंत्रता के गौरव के अखंडत्वम अखंडता की संस्कृतिम एकम पंच संस्कृते संस्कृत से ही सुरक्षितम शक्यन्ते सुरक्षित हो पाई है। इयम यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन श्रेष्ठा च अस्ति और श्रेष्ठ है महान है। ततः उसके पश्चात सुष्ठ उत्तम सही ही कहा गया है भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती अर्थात संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, अलौकिक है, गिरवाण अच्छा संस्कृत भाषा है। तो वैसे ही आप संदर्भ लिखेंगे। तो देखिए खा पाठ देखिए, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। लिखा है न मे रोचते भद्रम उलोकः वह उलोकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कस्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। अर्थ समझते हैं, अर्थात अर्थ इसका उल्टा निकलेगा। लिखा हुआ है उलोकस्य अभिषेचनम, उल्लू का अभिषेक करना, भद्रम कल्याणकारी, भद्र मतलब कल्याणकारी होता है। न में रोचते, ना मतलब नहीं, में मतलब मुझे, रोचते मतलब रुचिकर। उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे कोई कल्याणकारी कर्म नहीं लगता। अक्रुद्ध से बिना क्रोध के, मुखम पश्य मुंह देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, कथम मतलब कैसा, क्रुद्धो मतलब जब ये क्रोधित होगा, भविष्यत मतलब होगा जब ये क्रोधित होगा तब इसका मुख कैसा होगा। दूसरा देखिए, दूसरा ये कहाँ से लिया गया था? ये जातक कथा से लिया गया था। कहाँ से? जातक कथा से। अथवा दूसरा देखिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटः सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात जल की बूंद गिरने से क्रमशः लगातार पूरिते घटः घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्या नाम ये सभी प्रकार की विद्याओं के लिए है। धर्मस्य च धनस्य च, चाहे वो धर्म की विद्या हो और चाहे वो धन की विद्या हो, धीरे धीरे ही आती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है और कह रहा है निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। 4 हैं, कोई एक करना है और 2 अंकों का आता है। अन्न जल पूरा हो जाना अर्थात कार्य पूरा हो जाना। अपना ही राग अलापना अर्थात अपनी ही बातें करना। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। सूरज को दीपक दिखाना अर्थात ज्ञानवान व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करना। क्वेश्चन नंबर 10 आप स्वयं से करेंगे क्योंकि संधियां हटा दी गई हैं और गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है।
निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए, अर्थात सूक्ष्म अंतर बताइए। तो देखिए अनिष्ट और अनिष्ट, तो अनिष्ट का क्या अर्थ होता है? अनिष्ट का अर्थ होता है बुरा, और अनिष्ट का अर्थ होता है निष्ठा से रहित। अर्थात देखो निष्ठा का मतलब होता है जिसके पास निष्ठा हो, और आ लग जाने से विपरीत हो जाता है, तो अर्थात निष्ठा से रहित। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर नंबर आ सही हो जाएगा, बुरा और निष्ठा रहित। मात्र और मातृ, तो दूसरा वाला देखिए, इस मात्र का अर्थ होता है केवल, और इस मात्र का अर्थ होता है माता। तो देखिए लिखा हुआ है केवल और माता, बा वाला सही है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तात, तो तात का क्या अर्थ होता है? तात का अर्थ पिता भी होता है, मित्र भी होता है, सखा भी होता है। सुरभि, सुरभि का अर्थ सुंदर भी होता है और सुगंध भी होता है, सुगंधित होती है। शिखा, शिखा का एक अर्थ होता है पर्वत चोटी, और दूसरा अर्थ होता है अग्नि। मधु, मधु का एक अर्थ होता है शहद, दूसरा अर्थ होता है भंवरा, और तीसरा अर्थ होता है आपका जो बसंत, क्या होता है? बसंत। गा वाला देखिए, वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो कम बोलता हो, ज़्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जो कम बोलता है उसे कहेंगे मितभाषी, और जो बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो। घा वाला देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ, तो हो जाएगा मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूँ, अनेकों नहीं होगा। अनेक का मतलब भी बहुवचन होता है, और अनेकों लगाने से गलत हो जाएगा, तो मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूँ। फिर होगा सीता ने पुस्तक लिखी, तो हो जाएगा लिखा, लिखा का हो जाएगा लिखी, सीता ने पुस्तक लिखी। थर्ड वाला देखिए, गमला मेज में रखा है, तो मेज में नहीं मेज पर रखा है। फिर है मैं महेश को पढ़ाया हूँ, तो मैं नहीं मैंने महेश को पढ़ाया है, मैंने महेश को पढ़ाया है, हूँ नहीं है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 देखिए, करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो ये आप स्वयं से करेंगे। अनुप्रास उत्प्रेक्षा का भी आप स्वयं करेंगे, और उसके बाद में चौपाई और दोहे का भी आप स्वयं करेंगे। चौपाई में 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं, और अंत में 2 गुरु का होना शुभ माना जाता है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, और एक ये सममात्रिक छंद है। कैसे याद करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखिए, अथवा किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र मैंने वीडियो में ही करवा दिया है, जाकर के आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। भाषा शैली में प्रमुख स्मरणीय बिंदु, रूपरेखा और लास्ट में उपसंहार जरूर होना चाहिए। तो देखिए टॉपिक कौन कौन से हैं? पर्यावरण संरक्षण का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति। वर्तमान समय में नारी शिक्षा, साहित्य और समाज का संबंध। तो इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अर्थात राष्ट्र देश शिक्षा के लिए कौन कौन सी नीतियों को अपना रहा है, कौन कौन से नए काम कर रहा है, ये आपको बताना है। तो ये आपके सामने एक मॉडल पेपर था 2024 का, मैंने सॉल्व करवा दिया पूरे 100 अंकों का। अब आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, और यूपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से हों, किसी भी संस्था से हों, आप उन तक ये वीडियो शेयर करके ज़रूर पहुंचाइए। आप भी पढ़िए, आप अपने जानने वालों को भी शेयर कीजिए, ताकि फरवरी के पहले ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए। और मैं क्रम से अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू क्लास। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। चैनल का नाम है आज की आवाज़। आज की आवाज़ को इतना शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच जाए। ओके, थैंक यू क्लास।